हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइस, आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। सो एक्सरसाइज 4D के सभी क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज से, क्लास 10th के पर्पज से सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, सभी क्वेश्चन चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th, उसमें सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, वहां से देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 4D की है। एंड अदरवाइज प्रिंस एजुकेशन ऐप जल्दी से डाउनलोड कीजिए। एनसीईआरटी एंड आरएस अग्रवाल के सोल्यूशन देख लीजिए, क्यूज क्वेश्चन देख लीजिए एंड एमसी के क्वेश्चन भी अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। आई क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 38 इज गिवन दैट 1 year ago a man was 8 times as old his son. Now his age is equal to the square of his son's age. Find their present age. Right. So let's suppose आपसे क्या बोला है कि एक मैन है जिसकी अपने बेटे की एज से 8 टाइम्स है। लेट सपोज लेट सन्स एज, सन की एज कितनी है, हमारे बेटे की जो एज है वो हमने मान ली x ईयर्स है। ठीक है। सो अब आपसे बोला है एक मैन है, ठीक है, और उसकी 1 year एगो एज कितनी है, अपने बेटे की एज की 8 कितनी है, 8 टाइम्स है। ठीक है। तो सन एज, सन प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज मान ली हमने, सन की प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स है। आफ्टर 1 year, सॉरी बिफोर 1 year, ठीक है, सन्स एज बिफोर 1 year कितनी हो जाएगी गाइस, x-1 हो जाएगी। ठीक है। एंड आपसे क्या कहता है, जो फादर की एज है, ठीक है, नाउ फादर एज भी एज्यूम कर लीजिए। फादर्स एज इक्वल्स टू y। अब फादर एज कितनी हो जाएगी, बिफोर 1 year फादर्स एज बिफोर 1 year इक्वल्स टू y-1। ठीक है। तो प्रेजेंट एज मालूम हो गई एंड बिफोर 1 year मालूम हो गई। ये भी फादर की क्या है, प्रेजेंट एज है आपकी। अब आपसे क्या कहता है, 1 year ago मैन वाज 8 times एज ओल्ड हिज सन। जो ये मैन है ना, ठीक है, 1 year ago आपको एज मालूम हो गई, तो ये 1 year ago की एज हो गई दोनों की। जो फादर है वो अपने बेटे की एज का 8 टाइम्स है, तो यानी कि अगर बेटे की एज में 8 मल्टीप्लाई कर दे तो फादर की एज आ जाएगी। लेट सपोज फादर की एज 40 है, ठीक है, एंड बेटे की एज 5 है, तो अगर इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर दे, 8 5 40, तो यानी कि फादर की एज के इक्वल आ जाएगी। दिस इज अ सॉल्यूशन। इस तरीके से एग्जाम्पल का सॉल्यूशन गाइस, नॉट दिस इज द आंसर, राइट। सो आइए क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ गई, y-1 इक्वल्स टू 8x-8। ठीक है। सो y इक्वल्स टू 8x-8 माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा, इट मीन्स y इक्वल्स टू 8x-7। ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ गाइस, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंडली आपको गिवन है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। हिज एज, नाउ प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। नाउ जो अब एज है किसकी, फादर की जो एज है अब, वो अपने बेटे की एज का, अपने बेटे हिज सन्स एज स्क्वायर, यानी कि अपने बेटे की एज कितनी है, उसके बेटे की x है, उसकी एज का स्क्वायर की इक्वल है। नाउ हिज एज जो y है वो किसके इक्वल है, हिज सन्स एज के स्क्वायर के। तो सन एज कितनी है, x है, इसके स्क्वायर के इक्वल है। दैट मीन्स नाउ y इक्वल्स टू x स्क्वायर है। तो गाइज y की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे, 8x-7 x इक्वल्स टू x स्क्वायर। सो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये पूरी टर्म हम राइट साइड ले गए तो साइन चेंज हो जाएंगे। नाउ सॉल्व करेंगे 7 के ऐसे फैक्टर कि 8 आए, 7 1 7 ही होगा ऑब्वियसली। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। राइट गाइज, इतना क्लियर है आपको। नाउ पेयरिंग कर लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 7 माइनस, ठीक है, 1 x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। So x minus 7 into x minus 1 equals to 0. So when we put x minus 7 equals to 0, then x equals to 7. When we put x minus 1 equals to 0, then x equals to 1 years. ठीक है, यानी कि ईयर्स में इनकी एज होगी। अब आपकी फादर एज कितनी है गाइस, फादर एज हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो फादर एज हम किससे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। y की वैल्यू यही तो है y के टर्म में, राइट, या फिर हम इस टर्म में कैलकुलेट करेंगे। अब अगर y यहाँ से देखिए, अगर हमें y की x की वैल्यू, गाइज एक चीज ध्यान रख लीजिए,
वाई की वैल्यू एक्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं एक्स के रिप्लेस में तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, इक्वल तो नहीं हो सकती ना फादर की एज की, दैट मीन्स 1 आपकी एज नहीं होगी, 1 इज नॉट द आंसर। तो जब हम पुट करेंगे 7 पुट करेंगे तो 7 7 49, दैट मीन्स फादर की एज कितनी होगी, 49 ईयर्स होगी, ठीक है, क्लियर है। सेम आप फर्स्ट इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, हमने दोनों की राइट साइड को इक्वल रखा है, 8x माइनस 7 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है गाइस, तो ये हम नीचे बॉटम में कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी इक्वेशन के थ्रू, राइट, तो यहाँ पर आप आगे लिखेंगे put the value of x in equation either equation 1 और equals to 2। सो हम यहाँ पर गाइज अगर 1 में पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू 8 इंटू 1 माइनस 7, तो 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1, तो 1 ईयर तो फादर की एज नहीं होगी, मीन्स फादर की भी और सन की भी दोनों की इक्वल तो हो नहीं सकती, दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। तो y इक्वल्स टू 8 इंटू 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 8 7 जा 56 माइनस 7 इक्वल्स टू कितना हो गया 49 ईयर्स। तो फादर की एज कितनी हो गई गाइस, 49 ईयर्स हो गई बाय द फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बट y इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स 49 ईयर्स, दोनों से एक ही आएगा, किसी से भी आप कैलकुलेट करके बता दीजिएगा, आपका मोटिव सिर्फ आंसर शो करना है कि क्या आ रहा है, राइट। तो लास्ट में लिखेगा हेंस सन एज इक्वल्स टू 7 ईयर्स एंड फादर एज इक्वल्स टू 49 ईयर्स एंड 1 ईयर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो इस तरीके से पार्ट 1 सॉल्व हो जाता है। नाउ पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। Now friends, part 2 is given that a man is 3:1/2 times as old as his son. If the sum of square of their ages is 1325, then find the age of father and son. Right? So हमने मान लिया फादर एज हम एज्यूम कर लेते हैं, फादर एज इक्वल्स टू एक्स एंड सन एज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। आपसे क्या कहता है, एक मैन है जो कि अपने बेटे की एज का कितना है 3:1/2 टाइम्स है, ठीक है। तो आप अगर सन एज मानते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर फादर की एज एज्यूम नहीं करते सिंपली, बिकॉज हमें फादर की एज इस स्टेटमेंट से मिल जाएगी। तो लेट सपोज सन्स एज हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स ईयर्स है, तो फादर्स एज हमें मालूम हो जाएगी, फादर्स एज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा गाइज, किसके इक्वल है वो, एक्स की जो सन है उसकी एज का 3:1/2 टाइम्स है, तो 3 2 6 एंड प्लस 1 यानी कि 7/2 टाइम्स है किसका, एक्स का, राइट। तो फादर एज कितनी हो गई, फादर्स एज हमारी यहाँ से आ गई 7x/2 ईयर्स, ठीक है। तो गाइज हमें सन एज मालूम हो गई, फादर एज मालूम हो गई। अब आपसे क्या कहता है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर एजेस, अगर इनकी जो एजेस है इनके स्क्वायर का सम करें तो 1325 आता है, यानी कि सन की एज का स्क्वायर करें पहले एंड 7/2 इंटू एक्स फादर की एज का स्क्वायर करके सम करें। मैंने हमेशा बोला है कि हमेशा बैक साइड में जाना है, ठीक है। इस स्टेटमेंट से फर्स्ट ऑफ ऑल एज का स्क्वायर करेंगे देन सम करेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली हमने एज स्क्वायर किया दोनों की एज का एंड देन सम किया, किसके इक्वल है 1325 के इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1325, एलसीएम ले लेंगे 4, सो 4x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर इक्वल्स टू 1325। सो गाइस ऐड कीजिए 53x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 1325। सो गाइज आगे सॉल्व करते हैं। 53x स्क्वायर इक्वल्स टू 1325 इंटू 4/53, राइट। नाउ 53 2 जा कितना होता है गाइज, 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10, दैट मीन्स हम लोग डिवाइड करेंगे 1325 को 53 से, 53 2 जा 106, नाउ 5 12 में से 6 6 2, नाउ 53 4 जा कितना होता है, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20 21, नाउ 53 5 जा कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, दैट मीन्स 26, तो 5 टाइम्स अप्लाई हो जाएगा ये आपका, ठीक है। सो गाइज 53 5 जा कितना हो गया हमारा 265, राइट। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कैलकुलेट किया हमने 25 इंटू 4, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट मीन्स x इक्वल्स टू कितना आ गया 10 ईयर्स आ गया। सो गाइज यहाँ से हमें सन एज मालूम हो गई, सो सन एज कितनी हो गई हमारी 10 ईयर्स हो गई,
अब फादर की एज भी मालूम करनी है। फादर एज कितनी हो जाएगी हमारी, फादर एज में पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, ये रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से, ठीक है। सो गाइज यहाँ से हम लोग फादर एज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फादर्स एज इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 7/2, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 ईयर्स। इट मीन्स सन एज 10 है एंड फादर एज कितनी है 35 ईयर्स है। सो लास्टली यू विल राइट दैट सो सन एज इक्वल्स टू 10 ईयर्स एंड फादर एज इक्वल्स टू 35 ईयर्स। दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से गाइस क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए। प्रिंसी एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखिए, क्विज क्वेश्चंस देखिए, एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखिए एंड अपडेटेड नोटिफिकेशंस वहाँ से मिलेंगे। आइएलटीएस सतवाल के सॉल्यूशंस भी गाइस आप बहुत इजीली वहाँ से चैप्टर वाइज देख सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।